Hi, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are starting life science from today. Okay, so we are going to learn biology today, and that is from class 10. So, we are going to learn the chapters which belongs to class 10, and the subject is bio, that is life science. Okay, so let us start with the first chapter. And what is that? First chapter क्या है? फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया हुआ है, बट अभी हम सारी चीजें बहुत डिटेल में जानेंगे इस क्लास में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. Let me change the color of pen here, and then we will start. Yes. So we are starting from alive. What is meaning of alive? Alive का मतलब क्या है? Alive का मतलब है कि किसी के अंदर life. That means alive means having life. मीन्स कि हम लोग बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं. ठीक है, तो अलाइव का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हैविंग लाइफ. मीन्स कि अगर इंसान या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जिसके अंदर लाइफ है, उसको हम अलाइव बोलेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए हम ले सकते हैं प्लांट्स, एनिमल, ओके, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं. क्या है? वो सारी अलाइव है, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर लाइफ है. So we are going to see some characteristic by which we can identify that organism are alive. That means organism are living thing. हम अभी देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. So what is that characteristic? So we are going to discuss that one by one. Okay. So first one is the movement. Living things can move. ठीक है, क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर सकते हैं. दैट मीन्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं, या फिर उनकी बॉडी मूव हो सकती है. ठीक है, जैसे कि हम एनिमल्स का, ह्यूमन बीइंग हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सारे में मूवमेंट होती है, सारे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. सो वी हैव अ बिग क्वेश्चन, क्या प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है? प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? तो प्लांट्स चल के तो नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, बट यस, प्लांट्स कैन मूव बाय मूविंग देयर बॉडी पार्ट्स. लाइक, सॉरी, हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं? हम एग्जांपल ले सकते हैं सनफ्लावर का. आप देखते होंगे सनफ्लावर किस डायरेक्शन में मूव होता है. जिस डायरेक्शन में सन होता है, उस डायरेक्शन में सनफ्लावर मूव होता है. ठीक है, फिर हमने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट्स. जब हम उसे टच करते हैं, क्या होता है? वो श्रिंक हो जाता है. So these are the things by which we can say the plants can move. Okay. Now the next one is the nutrition and respiration. तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको न्यूट्रिशन चाहिए. दैट मीन्स सबको फूड चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए. फ्री ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. ओके, दैट मीन्स नीड न्यूट्रिशन. रिस्पिरेशन, दैट मीन्स हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. किस प्रोसेस से? रिस्पायरेशन के प्रोसेस से. तो वेदर इट इज प्लांट्स, वेदर इट इज एनिमल्स, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग और इंसेक्ट्स और बर्ड, everyone respire. Okay, then the third point is control and coordination. Control and coordination, that means body को control, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनके माइंड और फिर बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना. ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और प्लांट्स में भी होता है, जैसे हमने सनफ्लावर और टच मी नॉट प्लांट्स का एग्जांपल लिया था. ओके, देन ग्रोथ. तो यस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो. ओके, तो एक सर्टेन टाइम के लिए ग्रोथ होती है हर चीज में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, सब में ग्रोथ होती है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. तो मूवमेंट, दैट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना. प्लांट्स भी मूव होते हैं, प्लेस नहीं मूव करते, बट उनके बॉडी मूव होते हैं डायरेक्शन से. ओके, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दैट मीन्स अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ करना या फिर प्रोड्यूस करना. तो रिप्रोडक्शन भी किस में होती है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारी क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स की। ओके, so now we are moving forward and we are going to learn about the nutrition. Okay, so let me change the slide here and then we will learn about that. So yes, first we are going to understand life process. Life process क्या है? The basic functions performed by the living organism to maintain your life on this earth is called life process. Like जो basic necessity है, जो basic activities है, जो living organism perform करते हैं किसके लिए, अपने life को survive करने के लिए अर्थ पे, वो क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि फूड लेना, जैसे कि चलना, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है, खुद को सस्टेन करने के लिए इस अर्थ पे। ओके, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी the things which come within that. And what is that? So first we are going to discuss about the nutrition. सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, what is the nutrition? So the nutrition is the process of taking food and utilizing that food into our body. ठीक है, उस हम जो प्रोसेस जिससे हम फूड को इंटेक करते हैं, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, द प्रोसेस जिसके थ्रू वो फूड इंटेक करते हैं, उस फूड को बॉडी के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है। क्यों यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी गेन करने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, अगर कोई सेल, बॉडी सेल डैमेज हुआ है उसको रिपेयर के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, now the mode of nutrition, so there are main two type of mode of nutrition. दो मेन मोड है न्यूट्रिशन का, कौन कौन सा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये टू मेन मोड है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन, पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द हेटरोट्रॉपिक। Okay, so method of obtaining food by organism is known as mode of nutrition. और कौन कौन से मेथड से ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करते हैं, तो वो है heterotropic and autotropic. So we are going to discuss about that. So let me change the slide here first and then we will discuss about that. Okay, so here we have our next slide, and yes, first we are going to discuss about autotropic mode of nutrition. So what is autotropic mode of nutrition? Auto that means self. ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से। ट्रोप मीन्स न्यूट्रिशन, दैट मीन्स खुद से न्यूट्रिशन गेन करना। सेल्फ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन होता है जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे, अपने फूड के लिए वो किसी और चीज पे डिपेंड ना हो, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में हम प्लांट्स को लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स को लेते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो या फिर कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, दैट मीन्स अपना खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते। ओके, so the autotrophic organism contain a green pigment and that green pigment is known as chlorophyll. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके उनके लिव्स में या फिर किसी पार्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल क्या करता है, सन एनर्जी को, दैट मीन सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर। और सनलाइट मेजर थिंग है जो की जरूरत है फूड प्रिपरेशन में, किसके, प्लांट्स या फिर जो भी बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक है उनके फूड प्रिपरेशन में। ओके, तो सनलाइट से ही वो एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोस्फेयर से, वाटर लेते हैं कहाँ से, सॉइल से, तब अपना फूड बनाते हैं। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक mode of nutrition. Okay, now we are moving forward and we are going to see the second mode of nutrition, and what is that, that is the heterotropic mode of nutrition. hetero that means other, ठीक है, मीन्स की दूसरा, ट्रॉप दैट मीन्स न्यूट्रिशन।
So what happen in heterotrophic nutrition? The organism depends on the other organism for their food. That means they do not prepare their own food. मीन्स कि वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए। तो हम एग्जांपल, हमें बहुत अच्छे से पता है क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ऑल एनिमल्स हो गए, बहुत सारी बैक्टीरियाज हो गई, फंगाई हो गई, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। लाइक कि नॉन ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? ये इस्ट ले सकते हैं। इस्ट क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है, ये भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, जिसके लिए ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द more things. So yes, let me change the slide first, then we will discuss about the type of heterotrophic nutrition. Yes. So this is our next slide, and in this slide we are going to discuss about the type of heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition are three types. So three types. Which one? Three types. So first one is saprotrophic nutrition. What is saprotrophic nutrition? So saprotrophic nutrition is that nutrition in which the organism obtain their food from the dead and decaying organism matter, or dead or decaying animals, plants and other things. Okay, उन पे क्या करते हैं? अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं कि उससे अपना फूड लेते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो डेड होते हैं, या फिर प्लांट्स हुए जो डेड हुए, या फिर कोई भी मैटर जो कचरे जो कि डेड हो चुका है, उससे अपना फूड लेते हैं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि किसका एग्जाम्पल ले? हम ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ड कहाँ डेवलप करते हैं? कहाँ पे करते हैं? ब्रेड पे, ठीक है। ब्रेड में डेवलप करते हैं, ब्रेड से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कुछ और लेंगे, जैसे फंजाई हुए, ब्रोड, मैंने अभी बोला ब्रेड मॉल्स, फंजाई जो कि ब्रेड पे ग्रो करते हैं। हम कब देखते हैं, अगर हम ब्रेड को क्या किए, किसी मॉइस्ट प्लेस पे कुछ दिनों के लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। हम कुछ टाइम 2-4 दिन बाद क्या देखेंगे, उसमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कुछ ब्लैक ब्राउन ब्लैक टाइप का छोटे छोटे पार्टिकल्स सा देखेंगे। वो क्या होता है? पाउडर फॉर्म में ब्लैक ग्रीनिश फॉर्म होता है मेनली। तो वो क्या है? वो ब्रेड मॉल्स है, या ब्रेड मॉल्स, दैट मीन्स अ टाइप ऑफ फंजाई विच डेवलप ऑन द ब्रेड। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मशरूम, मशरूम कहाँ ग्रो करता है? मशरूम हमने देखा है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डेवलप करता है। लाइक ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, वो क्या है? डिकेड प्लांट है, उसमें हम देखेंगे कि मशरूम ग्रो कर गया, ठीक है। ईस्ट हो गया, ईस्ट भी कहाँ ग्रो करता है? ये भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ही। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया भी वहीं पे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। Now we are moving forward and we are going to see the next type of heterotrophic nutrition. And what is that? That is parasitic nutrition. Parasitic nutrition, यहाँ पे क्या होता है? एक होस्ट होता है, ठीक है। होस्ट होता है जिसके ऊपर अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। ओके, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of another living organism, and that living organism is known as what? Host. Okay, without killing it. मतलब इसमें क्या होता है? जो होस्ट होते हैं, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको किल नहीं करता, दैट मीन्स उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके ऊपर वो ग्रो करता है। नुकसान तो पहुंचाता है, बट हाँ, उसको किल नहीं करता, मारता नहीं है, ठीक है। और उससे अपना फूड
ऑप्ट इन करता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि कसकट्टा हो गया। कसकट्टा का प्लांट हमने देखा होगा, जिसमें लीफ वगैरह नहीं होता, थोड़ा येलोइश प्लांट होता है, जो किसी भी ट्रीज के ऊपर हम देखते हैं कि रोल किए हुए होता है, उस पर क्लाइम किए हुए होता है, ठीक है। वो कसकुटा क्या किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? वो ट्री से लेता है। ट्री क्या हुआ? उसके लिए होस्ट हुआ, ठीक है। देन वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या है? ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। दैट मीन्स ये होस्ट के बॉडी से क्या लेता है? अपना न्यूट्रिशन लेता है, उनके बॉडी में ग्रो करता है, ठीक है। देन इट्स रेन वॉर्म्स, जो कि राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स कहाँ रहता है? अपने बेसिकली अपने स्टमक में डेवलप करता है, ठीक है। डेवलप करता है और ये भी क्या करता है? अपने बॉडी से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। लाइस, लीचेज, लीचेज भी ब्लड सक करता है, ठीक है। टेपवर्म हो गया, ये भी अपने हमारे ह्यूमन बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है अपना। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल हो गए? ये सारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हुआ। क्या? क्यों? क्योंकि ये होस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। दैट मीन्स उससे अपना फूड वो करता है, गेन करता है, ठीक है। So let's move forward and we are going to see the third type of nutrition, that is heterotrophic nutrition. So let me change the slide first and then we will discuss about the third type of nutrition, and that is holozoic nutrition, which is the third type of saprotrophic nutrition. Okay, so what happened in this type of nutrition? Wait. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हो गए, हम क्या करते हैं? हम कम्प्लेक्स फूड को, हम ऑर्गेनिक फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ठीक है। इनटेक करते हैं, दैट मीन्स इंगेशन। ओके, सो द एन ऑर्गेनिक टेक द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टेक कम्प्लेक्स फूड। I need to change the color of my pen first. तो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं, फूड मटेरियल को लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद हमें न्यूट्रिशन मिलता है, दैट मीन्स हमें एनर्जी मिलती है। हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वो जरूरतें पूरी होती है। ओके, सो हियर वी कैन डिफाइन इट like an organism take the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cell, okay, of an organism. और इसके लिए हम एग्जांपल में या तो हम ह्यूमन बीइंग हो गए या कुछ एनिमल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हम बोल सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। So in our next class we will learn about the nutrition in plants. Okay, फिर हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लर्न करेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल लर्न करेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So this is all for today. I hope it is clear to all of you. So bye everyone. Take care, keep learning and keep smiling. Good night.